रात से हमें इतनी ठंड लगती थी, ये पूछो मत भैया, बहुत ठंड हो रही है यहाँ पर। और हम पहुँच चुके हैं गाज़ियाबाद जंक्शन पे। अरे ये तो विकलांग है, इसमें तो छोड़ दो कम से कम। 20 का नहीं बेचना चाहिए, 15 का बेचना चाहिए। पानी 15 का बेचना चाहिए यार। वाह 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 वाह, देखिए देखिए, अरे ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। चलिए, तो निकल चुकी है अपनी मसूरी एक्सप्रेस और भैया वंदे भारत को रोक रखा था मसूरी एक्सप्रेस के लिए। देख लीजिए, उधर से आ रही है अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस, आनंद विहार देहरादून। आनंद भारत। तो फिलहाल अपनी ट्रेन निकलने में 5 मिनट का समय बाकी है और हम आ चुके हैं राजधानी देहरादून में। और आज हमारी जो है ना यहाँ से जर्नल सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जो कि हम शुरुआत करेंगे मसूरी एक्सप्रेस से और आगे भी आपको जर्नल कोच में ही सफ़र करके दिखाएंगे। और आज का अपनी ट्रेन नंबर होने वाला है ट्रेन नंबर 14024। चलिए दिखाते हैं आपको मसूरी एक्सप्रेस और 5 मिनट का समय बाकी है अपनी ट्रेन को निकलने में। फटाफट चलते हैं पहले प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे, इसके बाद दिखाते हैं आपको। और देखिए एक बार आपको मैं समय भी दिखाऊंगा। समय दिखाओ, देखिए 9:16 हो गए हैं, बस 4 मिनट का समय बाकी है। फटाफट जाना पड़ेगा भैया, जर्नल में पहली बार तो नहीं, बहुत दिनों बाद सफ़र कर रहे हैं। चलिए आ चुके हैं हम 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे और अपनी ट्रेन को निकलने में अभी लगभग 3 मिनट का समय बाकी है। चलते हैं जनरल कोच की ओर। चलिए, तो ये है अपना कुछ जनरल कंपार्टमेंट और अपने आप को जो है ना सीट मिल चुकी है विंडो साइड, और ये छोड़ने आया है। और आज के ट्रैवल में अपने साथ है आशीष, MT ब्लॉक के अपने आशीष भैया। और देख लीजिए फिलहाल तो नॉर्मल है ट्रेन, और आगे चल के तो बहुत बुरा हाल होएगा, वो तो हमें पता ही है। आगे दिखाएंगे आपको कंडीशन क्या क्या होगी। और डिपार्चर संकेत हो गया अपनी ट्रेन का। चलिए, तो निकल चुकी है राजधानी देहरादून से अपनी ट्रेन और अपने दोस्त को जो है ना हमने यहीं पे विदा कर दिया है और ये चले आएंगे अपने घर की तरफ। और बिल्कुल ऑल टाइम निकली है अपनी ट्रेन। चलिए, तो राजधानी देहरादून से अपनी ट्रेन निकल चुकी है और इसको सीधा स्टॉप भी दिया गया जोए वाला रेलवे स्टेशन, और सामने की तरफ लगी है नंदा देवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि राजधानी एक्सप्रेस भी एक तरह से है ये देहरादून की। चलिए, वाह क्या सीन है। हाँ तो भैया आप लोगों को ये लेना ज़रूरी है, क्योंकि बिना टिकट के कभी भी आप सफ़र ना कीजिएगा, क्योंकि भारी जुर्माना भी पड़ सकता है। और देख लीजिए 2 टिकट लिए हैं हमने, एक आशीष का और एक हमारा। चलिए, तो कुछ ही समय पहुँचने वाली है अपनी ट्रेन डोए वाला, और दिखाएंगे आप सभी को कैसा रेलवे स्टेशन और कैसी कंडीशन है। तो लगभग अपनी ट्रेन ने 19 किलोमीटर की दूरी तय कर ली और हम पहुंच चुके हैं डोए वाला। यहाँ पर अपनी ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है, ट्रेन है लगभग 5 मिनट डिले। 2 प्लेटफॉर्म है, 8 ट्रेन का हॉल्ट है, यहाँ से ना ही कोई ट्रेन और ना ही कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। और भैया वंदे भारत को रोक रखा था मसूरी एक्सप्रेस के लिए। देख लीजिए, उधर से आ रही है अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस, आनंद विहार देहरादून। हाँ, पर अभी भी जो है ना रेड सिग्नल दे रखा है, पर अभी ग्रीन नहीं है। देखिए, देखते हैं कब होता है ग्रीन। आनंद भारत। देख लीजिए, चलिए, तो अपनी ट्रेन डोए वाला से निकल चुकी है और 2 मिनट ही रुकी है, ज़्यादा देर नहीं रुकी है यहाँ पर भी। और आपको यहाँ पर जो है ना खाने पीने की कमी हो सकती है कुछ भी, क्योंकि स्टेशन पे कुछ भी ना ही स्टॉल है ना ही कुछ है। हाँ चलिए, वाह निकल चुकी है डोई वाला रेलवे स्टेशन से।
तो लगभग अपनी ट्रेन ने 40 किलोमीटर की दूरी तय कर ली और हम पहुंच चुके हैं रायवाला जंक्शन। यहाँ पर अपनी ट्रेन का जो है 2 मिनट का स्टॉप। अपनी ट्रेन आई है 2 मिनट बिफोर। और भैया इसे जंक्शन पॉइंट इसलिए बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है मतलब इस रूट का, क्योंकि यहाँ से जो है ना एक लाइन देहरादून के लिए और एक लाइन योगनगर ऋषिकेश के लिए अलग हो जाती है। इसीलिए जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंटली जंक्शन है और हम सीधा बढ़ जाएंगे अभी हरिद्वार वाला लाइन। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है अपना रायवाला जंक्शन। चलिए, और बिल्कुल सुनसान है फ़िलहाल अभी स्टेशन, देख लीजिए लोग बाग पानी भर रहे हैं उतर के। हाँ चलिए, और अपनी ट्रेन दिल्ली की तरफ रवाना हो रही है। तो समय हो रहा है 10:40 और देख लीजिए रायवाला जंक्शन जो है ना इस प्रकार का रात को दिखता है। और ये है अपनी ट्रेन का बोर्ड, दिल्ली देहरादून मसूरी एक्सप्रेस। चलिए, तो निकल चुकी है अपनी मसूरी एक्सप्रेस 1 नंबर प्लेटफॉर्म से। चलिए, तो निकल चुकी है रायवाला जंक्शन से अपनी ट्रेन। और हाँ, अगर आप दिन में आते हो ना इस स्टेशन पे, इतना खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, आपको चारों तरफ से एक बार ज़रूर देखना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि एक बार दिन में ज़रूर यहाँ पे टूर लगेगा, तो आपको एक एक चीज़ डिटेल में समझाएंगे ज़रूर। और हाँ, अगर आप कमेंट करते हो तो इस स्टेशन पे हम रात भी गुजारेंगे ज़रूर। हाँ, ये बहुत चैलेंज बहुत डिमांडेबल होगा, क्योंकि जो है ना इस स्टेशन में बहुत कम ट्रेन रुकती है और रात के समय जो है ना बिल्कुल मान लीजिए कि डरावना बहुत बन जाता है स्टेशन। चलिए, तो मिलते हैं कुछ समय में, हरिद्वार आएगा आपको दिखाएंगे सीधा हरिद्वार का अराइवल। मोतीचूर स्किप। वाह 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 वाह, देखिए देखिए, अरे ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। आओ आओ, नहीं जाएगी मेरी जान है। ऐसा हो सकता है कभी गलत हो जाए। वाह वाह वाह, जंग छिड़ गई है, जंग छिड़ गई है। चलिए 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 चढ़िए चढ़िए। हाँ, उधर की तरफ कुछ ज़्यादा ही भयंकर सीन हो रहा है। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1 4 उधर कुछ ज़्यादा ही 2 विकलांग और महिला कोच में कुछ ज़्यादा ही लोग वहाँ चढ़ रहे हैं। हाँ चलिए, अरे ये तो विकलांग है, इसमें तो छोड़ दो कम से कम। तो लगभग अपनी ट्रेन ने देहरादून से 51 किलोमीटर की दूरी तय कर ली और हम पहुंच चुके हैं हर की पौड़ी हरिद्वार। यहाँ पर अपनी ट्रेन का 10 मिनट का स्टॉप है। अपनी ट्रेन ये लगभग 5 मिनट डिले। और भैया देखा क्या था, जंग छिड़ गया था। और देखते हैं क्या कंडीशन है कोच की। और बस यही है कि ट्रेन जो है ना यहाँ से पूरी पैक हो गई है। बस अब तो है थोड़ा और मज़ा, इंटरटेनमेंट मिलेगा और कंटेंट मिलेगा। चलिए, तो दिखाते हैं आपको कुछ समय में। यहाँ से डिपार्चर भी ट्रेन है 10 मिनट डिले और 9 प्लेटफॉर्म है स्टेशन पे। चलिए, डिपार्चर होगा, जैसे डिपार्चर दिखाएंगे आपको। चलिए, तो अपनी ट्रेन जो है ना हर की पौड़ी हरिद्वार से भी निकल चुकी है और यहाँ से निकली है लगभग 2 मिनट डिले। और उधर की तरफ जो है ना प्लेटफॉर्म नंबर 9 है। कंफ्यूज बहुत लोग हो जाते हैं कि 9 नंबर कहाँ पर है। और ये देखिए कैसे लोग भाग के आ रहे हैं और हम पहुँचे हैं फ़िलहाल अभी ज्वालापुर में। और ये लोग जो है ना स्लीपर कोच के पास थे, ये सारे के सारे लोग।
चलिए, तो समय हो रहा है 11:28। कोई तो ट्रेन आई है 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे लक्सर जंक्शन के, पर दूर से जो है ना दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन सी ट्रेन है ये। हाँ, ये है अपनी कोटद्वार आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस। तो लगभग अपनी ट्रेन ने 78 किलोमीटर की दूरी तय कर, जो हम पहुंच चुके हैं। इस ट्रेन का छठा स्टॉपेज लक्सर जंक्शन। यहाँ पर अपनी ट्रेन का जो है ना 2 मिनट का स्टॉप है, नहीं है लगभग 3 मिनट डिले। और जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि हम आ रहे हैं देहरादून और ऋषिकेश और हरिद्वार की ओर से, और एक लाइन यहाँ से मुरादाबाद चली जाएगी सीधा, और एक लाइन यहाँ से अम्बाला और सहारनपुर की ओर से आ रही है, इसीलिए इसे जंक्शन पॉइंट बनाया गया है। और आपको जो है ना खाने पीने की और चाय की और मतलब समोसे, छोले पूड़ी और आलू पूड़ी की सुविधा आपको यहाँ पर उपलब्ध मिल जाएगी। और भैया बहुत घूम के जाने वाली है अपनी ट्रेन। और इसके बाद सीधा स्टॉपेज दिया गया है नजीबाबाद जंक्शन। नजीबाबाद से जो है ना गजरोला की ओर चली जाएगी, लोको रिवर्सल होगा, पर वो तो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि भैया रात के लगभग 11:40-50 हो गए, लगभग 12 बजने वाले हैं भैया। तो हम जा रहे हैं सोने के लिए और डिपार्चर दिखाएंगे और सो जाएंगे। उसके बाद आपको सुबह मिलेंगे, जैसे ही आँख खुलेगी ना वैसे ही आपको कंटेंट शूट करते हुए जरूर दिखेंगे। चलिए, डिपार्चर हो गया है अपनी ट्रेन का, आपको दिखाएंगे यहाँ से डिपार्चर। 20 का नहीं बेचना चाहिए, 15 का बेचना चाहिए। पानी 15 का बेचना चाहिए यार। 15 का क्या भाई, मालिक लगा रहा है 15 का। अरे यार गलत बात है यार तुम्हारी। स्टेशन पे और कहीं पर भी आपको जो है ना 15 का रेल बिकता है, 15 का रेल लेना है, और कभी भी 20 रुपये का ना खरीदे। हाँ चलिए, तो निकल चुकी है अपनी ट्रेन लक्सर जंक्शन से। ऐसा लग रहा है कि ठंड ने जो है ना यहाँ पे जन्म ले लिया है, क्योंकि रात से हमें इतनी ठंड लगती थी, और ये पूछो मत भैया, बहुत ठंड हो रही है यहाँ पर। और हम पहुँच चुके हैं गाज़ियाबाद जंक्शन पे, और सामने की तरफ डिपार्चर हो रहा है प्रयागराज दिल्ली एक्सप्रेस, और कोई शायद वंदे भारत निकल रही है वहाँ से। हाँ, वंदे भारत ही है। उधर बगल वाले प्लेटफॉर्म में कोई वंदे भारत निकल रही है, और यहाँ से निकल रही है अपनी प्रयागराज दिल्ली एक्सप्रेस। और यहाँ अपनी ट्रेन जो है ना 5 मिनट बिफोर ही आ गई थी, और अभी कुछ देर पहले जो है ना आधा घंटा डिले पहुँच रही थी। उससे पहले मैंने चेक किया था, पर मेरी आँख जो है ना बिल्कुल अभी खुली है, ना ही मैं अराइवल ले पाया। अब वहाँ पर डिपार्चर जरूर लूँगा। हाँ, और जंक्शन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है, क्योंकि हम आ रहे हैं अपना हापुड़ की ओर से, और एक लाइन यहाँ से मेरठ सिटी की ओर चली जाएगी, और एक लाइन यहाँ से कानपुर सेंट्रल की ओर चली जाएगी, और भैया एक लाइन यहाँ से मथुरा भी चली जाती है, और एक दिल्ली दिल्ली आनंद विहार, और बहुत सी लाइन यहाँ से जाती है। मतलब आपको अच्छा खासा यहाँ से हर कहीं निकल सकते हो आप। चलिए आपको दिखाते हैं कुछ समय में यहाँ से ट्रेन डिपार्चर। नेताजी एक्सप्रेस। ये है अपनी दिल्ली शाहदरा जंक्शन। लोको पायलट ने हरा सिग्नल दे दिया है, और अपनी ट्रेन निकल चुकी है भैया दिल्ली शाहदरा जंक्शन से।
चलिए ये तो चली ही जाएगी। और भैया आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली शाहदरा जंक्शन क्यों उतर चुके हैं, दिल्ली जंक्शन क्यों नहीं उतरे हैं। कुछ तो काम था हमारे दोस्त को, इसीलिए उतर गए हैं दिल्ली शाहदरा जंक्शन। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको ब्लॉग कैसा लगा। चैनल पर नए हो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टा आईडी का लिंक जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलता है नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए देखते रहेगा यूके जाई व्लॉग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। और विदा करना है शाहदरा जंक्शन को। चलिए ये अपनी दिल्ली जंक्शन टनकपुर जंक्शन शताब्दी एक्सप्रेस।